रचा है गज में भारी, हमें दिखाओ प्यार। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाम ले त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। केवा मोहन के सिवा दूजा पुरुष ना होगा रास में। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाम ले त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा जब सामने समझ गए हर बात रे, हर बात रे। कैसी बजाई मुरली, कैसी बजाई मुरली, सुन मोद भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई है साड़ी, सिर से खिसक गई है साड़ी, उसका गए बनवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाम ले त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। अच्छा, ये रास क्या है? हाँ, जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन है रास। आहा, आज भगवान ने इन गोपियों को अपना लिया रास लीला करके, और इन गोपियों को विशुद्ध प्रेम प्रदान किया मेरे गोविंद ने। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान तो अपनी लीला में ही व्यस्त हैं। नारद जी ने सोचा इस कंस को कम मारेंगे, मैं ही कुछ लीला करूं। और नारद जी गए और जाकर के कहा, नारद जी ने जाकर के कहा, कंस ने प्रणाम किया, पधारिए महाराज। बोले पधारना क्या, ये बताओ, कृष्ण को कब मारोगे? कंस ने कहा, महाराज मैं गिन गिन करके राक्षस भेजता हूं मारने के लिए, लेकिन कोई लौट कर आता ही नहीं। अच्छा, तो धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है, करवाओ, और उसमें ग्रामीण अंचल लोग भी आएंगे, और धोखे में कृष्ण बलराम को मरवा देना, यहाँ बुलवा लो। बात तो ठीक कह रहे हो। ठीक नहीं, मैं परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं, कंस महाराज की जय। और नारद जी कहकर के कंस को और सीधे आ गए वृंदावन।
सब टोली के साथ में मेरो कन्हैया गैया चरा के गोवर्धन से लौट रहे वृंदावन के लिए। आहा, कैसी सुंदर या की चाल है, बहुत अलबेली त्रिभंग ललित है, पर भक्त बलिहारी जाए इस छवि पर। आहा, डंडा लगा रखा है ऐसे मदमस्त चाल में, स्वपद रमणम, वृंदावन की भूमि पर कुछ गुनगुनाते हुए भगवान आ रहे हैं। और देखिए गाय दुहने का समय भी हो रहा है। अब ये गाय पहुंचते ही गौ दोहन होगा, लेकिन नारद जी ने भगवान को देख करके प्रणाम किया और भगवान बोले, कहो महाराज कैसे आगमन हुआ? उन्हें आप तो सब जानते हैं, अब ये बताओ कंस को कब मारोगे? बोले वहां डेट कब की देकर आए हो? परसों की। तो अच्छा, तो ठीक है, कंस के पाप का घड़ा अब भर चुका है, परसों कंस मर जाएगा। बोले मैं यही चाहता हूं महाराज, आप भूल मत जाना, क्योंकि आप ब्रजवासियों के साथ में लीला करने में इतने तन्मय हैं, लेकिन ये कंस बड़ा उत्पात कर रहा है, अब इसको मर जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। अच्छा ठीक है। गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावानक दुंद में आसाते ताविहानेन रथेनाने माचिरम। आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन में जाकर के कार्य करना है। आनक दुंदुभी नंद जी को वहां छोड़ा है, कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा आना है। संत अक्रूर को कहा। संत अक्रूर ने मन में सोचा, न जाने इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को लाने की बात क्यों सूझी है। नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। अक्रूर जी सोच रहे, न जाने आज कौन से पुण्य उदय हुए हैं मेरे, आज कृष्ण बलराम का मैं दर्शन करूंगा। मुझे पहचाने गो कि नहीं? काका जी कह के बुलावे गो या दादाजी कहवे गो, ऐसे मन में लड्डू फूट रहे संत अक्रूर के। और उसी का परिणाम ये हुआ कि रथ में बैठे सुबह 5 बजे चले थे मथुरा से वृंदावन के लिए, लेकिन शाम को 5 बजे वृंदावन में पहुंचे। रथ में ही समाधि लग गई संत अक्रूर की। आहा, नंद बाबा रास्ते में ही मिल गए कन्हैया, और संत अक्रूर जी दौड़ करके कन्हैया की तरफ भागे। कन्हैया भी दौड़ करके काका जी आ गए, अरे हमारे दादाजी आ गए। दोनों शब्दों को उच्चारण कर लिया। आहा, भक्त की भावना को पूर्ण कर रहे हैं मेरे भगवान। मैं यहाँ किस लिए आया हूं ये बताना जरूरी तो नहीं है। कन्हैया बोले मुझे पता है। काका जी को लेकर के वृंदावन पहुंचे। नंद बाबा अथाई पर बैठे हैं। मथुरा की कुशल पूछी और धूप चरणों में प्रणाम करके धूप दीप से संत अक्रूर का स्वागत सम्मान किया। और गौ दोहन हो रहा है, घमर 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 घमर। संत अक्रूर जी के कानों में बहुत सुंदर ब्रज का वातावरण समा रहा है। गाय बह रही है। नंद जी ने पूछा, आपके आगमन का कारण आप बताएं। अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण को लेने के लिए आया हूं। कृष्ण को लेने लाए हो? ये बात बगल में मैया
सुन रही थी, वो दौड़ करके आई, ये दोबारा मत कहना, मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने हृदय से आज तक मैंने अलग नहीं किया। नंद बाबा ने कहा, देवी कंस की इच्छा है और कंस ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। रात्रि में बाबा नंद चल दिए और कृष्ण बलराम मचल गए, मैया तू तो हमें कहूं जाना ही नहीं, नाय देव, अरे परसों ही की तो बात है, हम परसों लौट करके आ जाएंगे। मैया बोले कहीं नहीं जाएगा। आहा, आज रात्रि भर खंबे से सिर लगा करके मैया यशोदा रोती रही। अब ये मानेगो नहीं, अब ये जिद करेगा और कल ये जाएगा ही। उस विरह में रात्रि भर मैया, सुबह के समय मैया को थकी थी तो झपकी लग गई और चरणों में प्रणाम करके कृष्ण बलराम चल दिए। रथ में बैठ करके जैसे द्वार को खोला, करोड़ों गोपियां खड़ी हैं और करोड़ों गोपियों के मध्य में किशोरी लाडली जी खड़ी हैं। जब से सुना है कि प्राणनाथ चले जाएंगे, तब से चेहरा बिल्कुल अवाक रह गया है आप। और महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोपियां आगे लेट गई रथ के। तुम्हें यदि जाना है तो रथ को पकड़ लिया गोपियों ने, हम तुम्हें जाने नहीं देंगी कन्हैया। कुछ गोपियां लेट गई, ये तुमने, अरे विधाता तू कैसा है रे, पहले तो प्रेम कराता है ईश्वर से और जब प्रेम हो जाता है तो तू वियोग करा देता है। ठीक नहीं है ब्रह्मा, तू बिल्कुल ठीक नहीं है। और किशोरी जी की तरफ देख करके भगवान ने कहा, हे लाडली, मैं आपसे अलग रहकर के प्रसन्न नहीं रह सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा और आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें और इसमें आप मेरा सहयोगी बनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप प्रेम को कितना दबा दिया है देखिए प्राणनाथ ने। किशोरी को कह दिया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। तब श्री जी ने कहा कोई इन्हें न रोके, ये जाएं। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती साहब, प्रेम में कोई बंदिश नहीं। ये जाना चाहे बिल्कुल चले जाओ, जाइए। किशोरी जी ने रास्ता दे दिया और कृष्ण बलराम प्रणाम करके रथ में बैठ गए। करोड़ों गोपियां रुदन कर रही हैं, कृष्ण वियोग में गहुएं भी रो रही हैं। सजन सकारे जाएंगे नैना मरेंगे रो, विधिना ऐसी रैन की सुबह कब ना हो, सुबह कब ना हो। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम
माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण। प्राण तन मन हरण। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। बीज विपुला के अंकुर बोकर चले। बीज विपुला के अंकुर बोकर चले। प्राण प्यारे कन्हैया को लेकर चले। प्राण प्यारे कन्हैया को लेकर चले। छाती पीटे सकल भर रहे जल नयन। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम निष्ठुर भये राम विधाता भये। श्याम निष्ठुर भये राम विधाता भये। हमको जोगिर बनाकर क्यों तजी चले। हमको जोगिर बनाकर क्यों तजी चले। क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरण। क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरण। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले।
छोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे श्री श्याम बिरज को छोड़ चले। और एक गोपी ने कहा, ये तो चल दिए। दौड़ करके गोपियां फिर रथ के सामने आने लगी। लाला, हम सबको छोड़ करके हम तुम्हें अब जाने नहीं देंगे। और श्री जी का हृदय तो विदीर्ण हो रहा है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाए। मेरे गोविंद रथ से नीचे उतर पड़े। क्यों? पीछे से मैया यशोदा आवाज लगाते हुए आ रही है, अरे वीर, कोई तो मेरे लाला को रोको, कोई तो मेरे कृष्ण को रोको। रथ से नीचे कूद पड़े। पर मैया यशोदा ने कृष्ण बलराम को अंक में भर लिया। दोनों को पकड़ कर कैसे बीच रही है मैया। आहा, और झरझर झरझर करके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। भिगो दिया कृष्ण बलराम। मैया, मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। और जैसे ही गोपाल ने प्रणाम किया, अब देखिए, ये ब्रह्म भी मैया यशोदा के बंधन को खोल नहीं सकता। ये प्रेम का बंधन है। आहा, मैया बोली, लाला, मैंने कबू तो को प्रेम नहीं किया रे। मैं कितनी निष्ठुर हूं। तो को एक माखन की मटकी के ताई मैंने तो को उखल से बांध दियो। तू जब मथुरा में या कहीं भी सोचेगो कैसी है मैया यशोदा, एक मटकी के ताई मेरी औकात नहीं। मैंने एक माटी की मटकी को फोड़ दियो तो मुझे उखल से बांध दियो। यह बात कभी स्मरण मत करना कन्हैया। कृष्ण बलराम दोनों मैया के चरणों में गिर पड़े, हिलकियों से रो पड़े। गोपाल बोले, दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूं, लेकिन मैया तेरी उखल बंधन लीला को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया गोविंद ने, और बार बार मैया के चरणों को प्रणाम किया। देखिए, सत्य और प्रेम में जब कभी टकरार होती है, हमेशा प्रेम ही अपनी कुर्बानी देता है। मैया यशोदा त्याग कर गई अपने लाला के लिए। लाला यदि हमसे अलग रहकर के प्रसन्न रहे तो हम कभी भी बाधक नहीं बनेंगे। आहा, और श्री लाडली जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, और लाडली जी तो एकदम अवाक से खड़ी रह गई, मूर्तिमान बनकर के। कोई हलचल नहीं। इतना वियोग ने श्री जी को क्रश कर दिया। गौएं भी रो रही हैं, पक्षी भी रुदन कर रहे हैं। कृष्ण का वियोग सहन नहीं होता है, और संत अक्रूर जी का हृदय भी विदीर्ण हो गया। ये मैंने ठीक नहीं किया। रोते बिलखते ब्रजवासियों की चीख में मैं इनका परम धन लेकर के जा रहा हूं। ये मैंने ठीक नहीं किया। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल जब तक चमकती रही, मैया टकटकी लगा करके देखती रही, शायद मेरे लाला को याद आ जाए, शायद मेरे कन्हैया अपनी कारी धोनी गाय याद आ जाए और वो लौट आवे। संत अक्रूर ने यमुना जी में स्नान किया और वहां पर दर्शन कराया है।
मथुरा में प्रवेश किए भगवान, और संत अक्रूर ने कहा है यहां मेरी एक छोटी सी कुटिया है, आप पधारे। बोले काका जी अभी तो समय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी कुटिया पर जरूर आऊंगा। और उस यज्ञ में प्रवेश किया, मुष्टिक चाणूर का उद्धार करके और कंस का उद्धार कर दिया। नंद बाबा नंद बाबा ने कही लाला अब चले अपने मथुरा। आहा, जो सखा कृष्ण के साथ आए थे उन्होंने कहा लाला देख भैया, मैया तो तेरे बिना रह नहीं पावेगी, अब तू चल हमारे संग। देव की वस्तु उग्रसेन नाना जी को कारागृह से छुड़ाया कंस को मार करके, और देव की वसुदेव को चरणों में प्रणाम किया कृष्ण ने। सुखदेव जी कहते हैं पर जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ में रहते हैं, उन सब से गोविंद ने दो टूक कह दिया, आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी बाबा नंद के हृदय पर। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की उंगली पकड़ करके आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण के अंक में लग गया। कन्हैया से बोलो लाला हमसे कोई गलती है नहीं, तू क्यों नहीं चलेगा हमारे वृंदावन, और मैया रो रो करके बेहाल रह जाएगी। कृष्ण ने उस नन्हे से गोपाल को गोदी में उठाया। कुछ परिस्थिति ऐसी है मैं बता नहीं सकता, तुम इतने में ही समझ लो कि ब्रज से दूर रहकर मैं सुखी नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस कार्य में आप मेरा सहयोगी, आप लोगों को बनना चाहिए। उन सखाओं ने अपने हृदय को मजबूत किया। नंद बाबा बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कृष्ण की तरफ, और वहां से नंद बाबा चल दिए। कृष्ण का हृदय भी फट रहा है, अपने बाबा को छोड़कर, अपने सखाओं को वियोग कृष्ण का हृदय भी टूट रहा है, और बाबा नंद की हालत क्या है बता नहीं सकते। बाबा नंद और मैया यशोदा के दुलार को कृष्ण भूल नहीं पा रहे हैं। मैया देवकी ने कृष्ण के सिर का मुंडन कराया, जनेऊ कराया। कौन सिर का मुंडन कर रहा है पता नहीं, और जब तक कृष्ण ब्रज में रहे सिर के बाल नहीं कटवाए। जब तक ब्रजवासियों की कष्ट की निवृत्ति नहीं होगी न सिर के बाल नहीं कट, और कभी चरण पादुकाएं नहीं पहनी, कभी हीरे की अंगूठी नहीं पहनी। 11 वर्ष 54 दिन कृष्ण ब्रज में रहे, कैसा त्याग का जीवन जिया। मेरे गोविंद ने सोचा कि मेरे सूर श्याम कारी कामर पर चढ़े न दूजो रंग, केवल कारी कामर ओढ़ करके कृष्ण रहे, क्योंकि कृष्ण मानते थे ब्रज तो प्रेम का प्रदेश है, यहां हिंसा नहीं। मैया यशोदा उनकी बहुत सजावट करती,
घर में उनकी खुशी के लिए पहन लेते, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते मुकुट को उतार करके निकलते। कहीं मेरे चरित्र आज उसी का परिणाम है कि कृष्ण के मित्र जब लौट करके गए तो मार्ग भूल गए। मार्ग में कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका मन तो गोविंद के चरणों में बंधा हुआ था और गोविंद उनके हृदय में था तो मन। और आज कृष्ण की भी वही परिस्थिति है। कौन जनेऊ कर रहा है पता नहीं, कौन मुंडन कर रहा है पता नहीं, रह रह करके यशोदा की याद आ रही है। बार बार कन्हुआ कहकर के मैया बुलाती थी। ऐसा सुंदर चरित्र पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ने भेजा, पढ़कर के आए और सुदामा ब्राह्मण से मित्रता हुई। गुरुदेव और माता पिता से आशीर्वाद लेकर के मथुरा आए हैं और देखिए मैया यशोदा के पास जब ब्रजवासियों ने कहा मैया मंगल थार लेकर के, आहा मंगल थार लेकर के मैया खड़ी है कृष्ण के आगमन में। मेरो लाला आरो होगा। ब्रजवासियों ने कहा मैया लाला नहीं आयो, लाला नहीं आयो, अरे जल्दी बताओ ना मेरो कृष्ण कहाँ है। मैया नहीं आयो लाला। देखो तुम सब झूठ बोल रहे हो, वो यहीं कहीं छुप रहो है, वो को मालूम है वो को कष्ट पहुंचा रहो है। वो नंद बाबा की तरफ यशोदा ने देख करके कहा ये मुकु तड़पा रहे और आप खड़े देख रहे हैं। बोले देवी ये सही कह रहे, लाला नहीं आया, लाला नहीं आया। तो ये बात कहने के लिए आप इस शरीर को यहां तक ले आए, रास्ते में यमुना जी नहीं मिली। आहा नंद बाबा रो पड़े। और बाबा ने कहा देवी अब और मेरे मन को ज्यादा दुखी मत करो, मैं पहले से ही कृष्ण वियोग ने मेरे शरीर को तोड़ दिया है और दूसरे आप ऐसी बात कहकर के मेरे मन को और दुखी मत करो। मैं तो उसी समय मर गया था जिस समय कन्हैया ने मना कर दिया और यमुना जी में मैं इसलिए नहीं गिरा कि लाला ने कही बाबा मैं आऊंगा। और जब को वो कृष्ण आतो तो एक ही बात कहतो बाबा आपने मेरे आगमन को इंतजार भी नहीं किया और शरीर को छोड़ दिया। अब ये शरीर केवल कृष्ण के आगमन के लिए जीवित है। मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कृष्ण मथुरा में आए हैं, किसी से बात नहीं करते, अपने ही कक्ष में पड़े रहते हैं और रह रह करके मैया यशोदा का चिंतन। मां का हृदय होता ही ऐसा है। वसुदेव जी ने कहा मैं लाला के मन से परिचित नहीं हूं देवी। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी को बुलाया। यदुवंशियों के शिरोमणि हैं और महामंत्री हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी को देखकर वसुदेव जी ने उनसे कहा बेटा कृष्ण के पास जाओ और कन्हैया से पूछो वो रोता क्यों है। मेरा गोविंद से आजकल बहुत चिंतित रहता है।
उद्धव जी ने कहा आप बिल्कुल चिंता न करें, पिताजी मैं अभी जाता हूं और जाकर के पूछूंगा। उद्धव जी ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया और रोते बिलखते हुए कृष्ण को देखकर के उद्धव जी ने प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पूछता हूं, क्या बात है मथुरा में आपको कोई तकलीफ है या हो कोई कष्ट है आपको, या हम यदुवंशी से कोई अपराध है, आप किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं हो, तो बिल्कुल शांत बैठे रहते हो, क्या बात है। गोविंद अपने मंच से उठे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वो हंस सुता को सुंदर करलव और कुंजन की छाई, जवई सुरत आवत वा ब्रज की जिय उमगत सुध नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। मेरे 1000 बार प्रयत्न करने के बाद भी मैं अपने ब्रज को भूल नहीं पाता। मैं जरा सा भी दूध कम पीता तो मैया सारे बैगन को बुला लेती, आज मेरे लाला ने दूध कम पियो है। अरे उद्धव, जब मैं मुरली बजाता था ना तो हजारों गौएं आकर के घेर लेती और मानो कहती गोविंद मुरली बजाओ ना। इन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व मैं हूं और किशोरी राधा कि मेरे ऊपर महकती कृपा पर मैंने कितना बड़ा अन्याय किया है। महान तपस्वी यशोदा जी को मैंने परसों की कहकर के बरसों हो गए। और उद्धव एक बात बता, वो यदि मुझे याद नहीं करे तो मैं उनको याद क्यों करूं? वो मुझे याद करते हैं इसीलिए तो मुझे उनकी याद आती है। एक बार वृंदावन जाओ ना, एक बार मेरे ब्रज जाओ और नंद बाबा मैया यशोदा समस्त ब्रजवासी गोपियों से जाकर के समाचार लेकर के आओ। उद्धव जी ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा, वारे कन्हैया, क्या परब्रह्म को भी किसी की याद आती है? ब्रजमंडल की ओर समाचार लेकर के जाऊं, मैं बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों में शिरोमणि, और जब अजहत लक्षण वेदांत का मैं प्रतिपादन करूंगा तब वो ग्वारिया गमारिया क्या समझेंगे मेरे वेदांत को। कृष्ण बोले ओहो, इतना अभिमान, तुम्हें ये नहीं पता इस पर ब्रह्म को छचिया भर छाछ पर नाच नचा दिया न ब्रजवासियों ने, उन्हें तुम साधारण कह रहे हो? बोले भैया, इन ब्रज गोपियों के प्राण में ही हूं। उद्धव जी बोले क्या क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कभी हो सकता है कि प्राण कहीं और हो और शरीर कहीं और हो? कि मुझे क्या आप दुविधा में डाल रहे? हाँ, पूरे दिन वो गोपियां श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपती रहती हैं। उनके प्राण निकलने ही वाले होते हैं कि मैं वहां जाकर के और उन गोपियों के पास पहुंच जाता हूं तो गोपियां मुझे अपने पास आया देखकर कहती हैं, कन्हैया तू कब आयो रे? मैं कहता हूं पहले कुछ खाने के लिए दे, जब बताऊंगा। उन गोपियों के घर में जो कुछ भी होता है वो गोपियां मेरे लिए बना करके भोजन लाती हैं और मैं उनसे कहता हूं कि पहले तुम भोजन करो तब मैं करूंगा।
तो हे उद्धव, मैं ही उन गोपियों को भोजन कराता हूं और फिर मैं वहां से आ जाता हूं। मतलब उन गोपियों के प्राण मैं ही हूं। मैंने ही उन गोपियों के प्राणों को जिंदा रख रखा है, नहीं तो वो कब की प्राण त्याग गई होती। जाओ एक बार ब्रज। उद्धव जी चले हैं ब्रज के लिए। एक घंटे से ज्यादा नहीं रहूंगा। भगवान बोले, ये तो समय ही बताएगा कि तुम 1 घंटे रहोगे या 7 महीने रहोगे। तुम्हारे ज्ञान पर जब प्रेम का पुट लगेगा तो सब भूल जाओगे। अभी तुमने ब्रज के महत्व को समझा नहीं। उद्धव जी के लिए मोर मुकुट और कारी कामर देकर के भेजा है, क्योंकि ब्रजवासी बात भी नहीं करेंगे इस कोरे ज्ञानी से। और देखिए ब्रजवासियों की स्थिति, रास्ते में आधे मार्ग पर आकर के बैठ जाते। हमारा लाला आरोह हो, सूर्य उदय होते ही आकर के मार्ग में राह तकते। और शाम को जब कन्हैया नहीं आता तो मैया से कहते, मैया देख लाला कितनो निष्ठुर है, वो आज भी ना आयो। अगले दिन जाकर के फिर बैठ जाते। आज दूर से रथ आता हुआ दिखाई दिया, और दूर से आता हुआ रथ दिखाई दिया। उस रथ में संत अक्रूर हैं। आहा, उद्धव जी जिसमें अक्रूर जी आए थे, उसी रथ में संत उद्धव जी आए हैं। और दूर से रथ आता हुआ दिखाई दिया। सखा दौड़ने लगे। देखो हम कह रहे ना, जब हम पे ना रह जाए तो वो कैसे रहेगा हमारे बिना। वो कैसे रहेगा हमारे बिना। एक नन्ना सा सखा, उसने कहा मैं इससे बात भी नहीं करूंगा जब तक ये कान पकड़ करके माफी नहीं मांगेगा, मैं बात भी नहीं करूंगा। पर थोड़ी देर बाद वो ही दौड़ करके रथ के पास पहुंच गया। सखा बोले, तू तो ये कह रहा हो मैं बात भी, अरे इतनी देर नाराज रहूंगा तो बाकी दर्शन से वंचित है जाऊंगा। ये काम तो मैं बाद में करवा लूंगा। और रथ से नीचे उद्धव जी कूदे हैं। प्रणाम। वारे कन्हैया, याद आई तो अपने मित्र को ही भेज दियो, खुद नहीं आयो। चोखो भैया तेरी मर्जी। उद्धव जी ने कहा, मुझे नंद बाबा से मिलना है। आहा, मुझे नंद बाबा से मिलना है। प्रहलाद, मुझे नंद बाबा से मिलना है। आहा, नंद बाबा अथाई पर बैठे हैं, आप दर्शन करिए। कृष्ण वियोग में शरीर कैसा सूख गया है। आहा, उद्धव जी, प्रेमी की कोई चाह नहीं होती, प्रेमी की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन हां, वो जिसे प्रेम करता है वो उसको कभी याद करता है कि नहीं, ये तो एक प्रेमी की इच्छा रहती है। आहा, नंद बाबा ने कन्हैया की कुशल पूछी और आगमन का कारण पूछा। रात्रि भर चर्चा होती रही नंद बाबा और ब्रजवासियों की, रात्रि भर चर्चा। उद्धव जी बोले, मैं आया हूं या की वजह से ये रात्रि भर चर्चा है रही है या फिर कहा बात है।
एक बोलो, एक ब्रजवासी ने कहा, एक ब्रजवासी ने कहा, कैसे मेरे संग गैया चराए हुए जायो पर तो कृष्ण, और मैं बातें कहने तो अपनी गैया ने पल्लंग कर दे। आज एक एक सखा अपनी अपनी बात रखता है उद्धव जी के सामने। उद्धव जी बोले, उद्धव जी बोले, मैया यशोदा से मैं मिलना चाहता हूं, मैया यशोदा से मैं मिलना चाहता हूं। आप मुझे मैया यशोदा से मिलवाओगे? बोले हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले जिस दिन से कृष्ण गया है, मैया बैठी रहती है, ये जल है ना, इस जल के किनारे किनारे तुम जाओ और जहां जाकर के ये जल विश्राम ले, वहीं पर मैया यशोदा मिलेगी। उद्धव जी पाती लेकर के आए हैं और उसको पाती लेके आए उद्धव वृंदावन में। बहुत सुंदर भाव है। आइए उद्धव जी का संदेश ब्रज में दे रहे हैं। कि पाती लेकर श्याम की उद्धव जी गया, पाती राधा के तुरंत दीनी हाथ थमा, पाती पढ़कर राधा जी के, चिट्ठियां पढ़कर राधा जी के, बरसे दोनों नैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। हो यमुना में बाढ़ आ गई। हो आ पढ़कर के पाती राधा रोई। हो पढ़कर के पाती राधा रोई। हो नैनन की निदिया हाय कोई। हो नैनन की निदिया कोई। बोली मनमोहन के जैसा मैंने हर जाई देखा नहीं कोई। हो हर जाई देखा नहीं कोई। परसों की कह बरसों बीते, परसों की कह बरसों बीते, कर डाला बेचैन की मानो यमुना में बाढ़ आ गई। हो यमुना में बाढ़ आ गई। हो आ हो आ
मैं तो हूँ दीवानी, हो दर्शन की मैं तो हूँ दीवानी, हो सूरत कान्हा की मन लुभानी, हो सूरत कान्हा की मन लुभानी। प्यारे मनमोहन ने मेरी हाय बिल्कुल कदर नहीं जानी, ओ बिल्कुल कदर नहीं जानी। बिरह सतावे नींद न आवे, बिरह सतावे नींद न आवे, तड़फत हूँ दिन रैन मानो यमुना में बाढ़ आ गई, हो यमुना में बाढ़ आ गई, हो आ आ। और ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव ये जो विशाल महल दिखाई दे रहा है ये नजरानी का ये महल है, हम नहीं जाएंगे, आप चले जाओ। सुनो, मैया को 2-2 महीना हो जाते बिना कुछ खाए पिए, थोड़ा जोर से बोलना, लाला की याद में रोते रोते श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है नजरानी की। उद्धव जी नजरानी की महल में प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उद्धव जी ने जैसे ही नजरानी के महल में प्रवेश किया, उनके कोने कोने में रोते रोते श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, और कोने कोने में से कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण उच्चारण हो रहा है नजरानी के महल में से। उद्धव जी देखते ही रह गए, यह विचित्र प्रेम का आकर्षण। सामने नजरानी माला लेकर के बैठी है हाथ में। आहा, उद्धव ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं, मथुरा से आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही उद्धव जी ने जोर से कहा, मैया के हाथ से माला छूट गई और चिल्ला करके बोली, धीरे क्यों नहीं बोले, क्यों हल्ला कर रहे रे, चल बाहर निकल, निकल बाहर। मैंने अभी लाला को सुवायो। हल्ला मचा रहा हूं यहाँ। उद्धव जी बोले, मैया कह क्या रही है? बोले, मैया कृष्ण को तो मैं मथुरा छोड़ करके आया हूं। अच्छा, अरे मैंने अभी पलना में सुबायो है, कबू बहू मांगे, कबू माखन मांगे, कबू चंदा मांगे, जैसे तैसे अभी सोयो है। आहा, उद्धव जी का जो ज्ञान था ना वो खिसक गया। और उद्धव जी बोले, मेरे जैसे ज्ञानी आपकी चरण धूलि को भी प्रणाम नहीं कर सकते, मां मुझे क्षमा करना। मैंने आपको जो सोचा था आप वो नहीं है, लेकिन मैया क्षमा करना, लाला को तो मैं छोड़ करके आया हूं अभी। मैया बोली, देख पलना में सो रहा है। पलना में जाकर के उद्धव जी को दिखाया तो पलना में कुछ नहीं है। मैया रो पड़ी और बोली, चना खा ले। मैया बोली, मैया बोली, ला तो यार इतना डिस्टर्ब करो तुम।
मैया बोली, उद्धव में कहा करूं ये वही जगह है जहां मेरो लाला रोज खेलो करतो। मैं उसको पीले कपड़े पहना देती तो उसी आंगन में वो मुझे ऐसे ऐसे करके मुझे चढ़ा करके भाग जाता था, मुझे अंगूठा दिखा करके भागता था। अब मैं कहा करूं? अच्छा तू ये बता, मेरो कृष्ण कैसो है? ठीक तो है? याद करे कि नहीं? उद्धव जी बोले, मैया ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय वो आपको याद नहीं करता हो। उद्धव देख, मैं तो अब कृष्ण को भूल चुकी हूं, मैं अब याद नहीं करती, लेकिन ये आंगन में कनेर का पुष्प है, ये मेरे घाव को सूखने भी नहीं देता है। मैं जितना भूलने की कोशिश करता हूं, उतना ही ये कनेर का पुष्प जब भी मुझे दिखता है मुझे लाला की याद दिला देता है। क्यों? क्योंकि उसको कनेर के पुष्प बहुत प्रिय थे। कनेर के पुष्प तोड़ करके कानों में लगा लेता था, एक एक चीज की याद दिला रही है मैया यशोदा। खैर छोड़ मेरी बात, तो मैं तो पागल है गई हूं। आहा, और गोपी बोले, मैया गोपियों के भी मैं दर्शन करना चाहता हूं। गोपियों ने जब सुना कि कोई परदेसी मथुरा से फिर आयो है, बोले अब और कहा ले जाएगो? हमने हमारे सब कुछ धन को तो ले गए। बोले कंस ने फिर किसी को भेजा है, तो बोले वो इस शरीर, उससे पहले ये चिंतन करती हैं गोपियां, अरे कौआ, कौआ से कहती हैं, तो हमारे मरने के बाद में इस वियोग में ये शरीर अब छूटेगा, तो जाकर के ऐसी जगह खाना कि जहां प्राणनाथ कृष्ण एक बार इस शरीर को देख ले। आहा, कितनी गोपियों की दुर्दशा हो रही है। सॉरी, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। प्रेम में कितना बेहल तड़पन हो रही है, लेकिन फिर भी प्राणनाथ का चिंतन बचा रहा है। आहा, यह है प्रेम की दशा। एक गोपी स्वप्ने पश्यन्ति यह कांतम धन्यास्ता सखी योषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरणी। और फिर वहां पर भौरा आया है। भौरा चरणों में आकर के श्री जी के और सब गोपियों के मडराता है। उद्धव जी सुन रहे हैं बगल में खड़े होकर के। और फिर उद्धव जी ने आकर के कहा, अरे गोपियों, तुम अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, निर्गुण ब्रह्म में लगाओ, तुम्हारा भटकाव खत्म हो जाएगा। ब्रह्म में मन को लगाओ। एक गोपी ने टेढ़ी नजर करके उद्धव जी की ओर देखा और कहा, उद्धव, मन ब्रह्म में लगावे, पर किसी के पास मन ही ना हो तो वो क्या करे? क्या मतलब? बोले, उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मन तो एक था और वो गोविंद के साथ चला गया। अब ये शरीर ही यहाँ पर है। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण धन, आठों याम हमें कृष्ण सो काम है। सिवाय कृष्ण के हम किसी को नहीं भजेंगे, चाहे वो जीवन भर न मिले और इसी प्रकार तड़पती रहे, बिलखती रहे, लेकिन सिवाय श्री कृष्ण के हम किसी को नहीं भजेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। हे प्राणनाथ,
हे रमणनाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ। इन गोपियों की विरह दशा देखिए, रुदन करती हुई। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं की धार। ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने आहा, कौन वर्णन करे गोपियों की कैसी स्थिति है। उसमें उद्धव जी संभल नहीं पा रहे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, ब्रज के भाव में डूब रहे हैं। बार बार आने का बाहर प्रयास करते हैं, लेकिन प्रेम का इतना अथाह प्रभाव बह रहा है कि उद्धव जी उस सरोवर में डूब ही गए और 7 महीने तक बिल्कुल समाधिस्थ होकर पड़े रहे, मूर्छित होकर के उस प्रेम के समुद्र में। और जब उद्धव जी को होश आया, तब उद्धव जी की मन स्थिति बदल गई, एकदम विचारों में परिवर्तन आ गया। और उद्धव जी कहते हैं, मैं आपको प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया। मैं इनके चरणों को प्रणाम नहीं करने योग्य नहीं हूं, इनकी चरणों की धूल को प्रणाम करने के लायक हूं। बस वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु मभिक्षसः, यासाम हरे कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये बेचारा बृहस्पति का शिष्य है। ये गोपियों के प्रेम में इतना निमग्न हो गया कि इन गोपियों के मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र और पावन कर देती है। एक घंटे के लिए बोल करके गए थे और 7 महीने तक गोपियों के उस रज में पड़े रहे, प्रेम में। और चलते समय उद्धव जी ने कहा, हे गोपियों, आप चिंता बिल्कुल मत करना, कृष्ण मेरा मित्र है और मैं आपके सामने बस ला करके खड़ा कर दूंगा। हे श्री जी, मैं आपको वचन देता हूं, मैं कृष्ण को अभी लेकर के आया, लेकिन मैं आपसे एक सौगात मांगता हूं। कुछ आप प्रेम की सौगात आप मुझे दे दें और मैं गोविंद को जाकर के दे दूंगा। श्री जी केवल एक बार बोली है, उद्धव, अब हमारे पास कुछ है नहीं सिवाय कृष्ण के, और कुछ नहीं। हे श्री जी, आप कुछ तो सौगात मुझे प्रदान करें। आंख खोली श्री जी ने और आंख खोलते ही 2 अश्रु बिंदु टपक गए। पूछे कुशल हरि तो शरणन में दियो चढ़ाए, यही हमारी भेंट है और यही हमारी पूजा है। अब हमें सताओ ना उद्धव, हमारे दिल में अब बिल्कुल सताने की कहीं जगह नहीं बची है, क्योंकि हमारा दिल बिल्कुल टूट चुका है प्रियतम प्राणनाथ के वियोग में। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बन के। हर घड़ी याद, हर घड़ी याद, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बन के।
जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था। तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। हर घड़ी याद हर घड़ी याद हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हट कर। जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हट कर। छल गया छलिया छल गया छलिया छल गया छलिया मेरा दुश्मन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। छल गया छलिया छल गया छलिया छल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। कांच के जैसे मेरे दिल को तूने तोड़ दिया। कांच के जैसे मेरे दिल को तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात अब तो हर रात अब तो हर रात मुझे बसती है नागिन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। हर घड़ी याद हर घड़ी याद हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के।